सोचिए आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है और उसी दौरान आपको आपकी कंपनी आकर कहती है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको कंपनी से निकाला जा रहा है। सुनने में ये बहुत फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका की एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले एक असली कर्मचारी की सच्ची कहानी है। वो इलाज करवा रहा था, लेकिन उसकी इंसानियत से नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी से उसकी कीमत तय की गई। आज इसी पर हम बात करेंगे, इस चौंकाने वाली घटना की बात करेंगे और जानेंगे कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसमें क्या सबक है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका की एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है हेल्थ प्लस इंश्योरेंस। इसमें काम करने वाला एक कर्मचारी पिछले 3 साल से क्लेम्स एनालिस्ट के पद पर था। उसे स्टेज 2 कैंसर की बीमारी हो गई। उसने कंपनी से ये विनती की कि वो कीमोथेरेपी के दौरान घर से काम करना चाहता है, यानी कि रिमोट वर्क करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो गया था और डॉक्टर्स ने भी उसे इन्फेक्शन से बचने की सलाह दी थी। उसने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी दिए और शुरू में उसका जो मैनेजर था वो बहुत सपोर्टिव था, लेकिन जैसे ही ये मामला एचआर के पास गया वैसे ही सारी चीज़ें बदल गई। एचआर ने साफ कह दिया कि रिमोट वर्क कोई अधिकार नहीं है, ये तो एक प्रिविलेज है। और ये तब बोला गया जब पूरी कंपनी पहले कोविड के समय पर रिमोट वर्क कर चुकी थी। एचआर ने सिर्फ इतना ऑफर किया कि वो कीमोथेरेपी के दिन छुट्टी ले सकता है, वो भी अनपेड, लेकिन बाकी दिन उस व्यक्ति को ऑफिस आना होगा और ऑफिस आना कंपलसरी होगा। जब उस कर्मचारी ने अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात की, इस पर एचआर ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि हमारे यहाँ तो सिर्फ 49 कर्मचारी हैं, इसीलिए हम एडीई के दायरे में नहीं आते हैं। वो कर्मचारी कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे थकावट, उल्टी, कमजोरी, इन सब के बावजूद ऑफिस गया, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई और कंपनी ने उसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर डाल दिया, यानी कि पीआईपी पर डाल दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे निकाल दिया गया। पूछने पर कारण बताया गया कि आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाए। अब सोचिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसका काम ही है बीमार लोगों की मदद करना, उसने अपने ही कर्मचारी को उस वक्त धोखा दे दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस कर्मचारी ने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की है और लाखों लोगों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया है। एक यूजर ने लिखा है कि ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती है लेकिन खुद इंसानियत नहीं दिखा पाई। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जब तक आप परफॉर्म कर सकते हैं तब तक तो सब ठीक है, वरना आप उनके लिए सिर्फ एक खर्च हो, एक लायबिलिटी। ये कहानी अमेरिका की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी घटनाएं भारत में भी होती हैं। बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें भी कंपनियों से सिंपैथी या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं मिलती। कई बार सिक लीव भी नहीं मिलती और लोग मजबूरी में बीमार होकर भी काम करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी नौकरी बची रह सके। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी एम्प्लॉय राइट्स को समझें और अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर गलत व्यवहार हो रहा है तो लीगल हेल्प लेने से बिल्कुल ना डरें। भारत में भी कुछ कानून हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, राइट्स अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योरिटी देती हैं। जब एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये सब करती है तो सोचिए बाकी कॉर्पोरेट्स का क्या हाल होगा। आज की दुनिया में इंसान की जगह सिर्फ नंबर्स, टारगेट्स और प्रोडक्टिविटी को ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सा इंसानियत, थोड़ी सी सिंपैथी बचा कर रखें और अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो उसका साथ दें, ना कि उसे और ज़्यादा तोड़ दे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने ही अपने एम्प्लॉय को उस वक्त धोखा दे दिया, उस वक्त डिच कर दिया जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो शायद रेडिट तक नहीं पहुँच पाती, लोगों तक नहीं पहुँच पाती। आप इस बारे में क्या मानते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।